देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए नथुराम गोडसे को लेकर। नथुराम गोडसे के ऊपर बन रही फिल्म गोडसे का विरोध हो रहा है और नथुराम के बारे में लोगों में जो भ्रांति फैलाई गई है उसके ऊपर कई लोग अब अध्ययन करने आ गया है। और नथुराम ने जैसे कि कहा था कि आने वाला भविष्य में बनने वाला इतिहास मेरे सच्चाई को समझेगा, शायद ये वक्त आ गया है और इसलिए नथुराम के ऊपर बनने वाली फिल्म भी बनाने के लिए कोई आगे आया है। और अब तक के बिंदास बोल के आधे घंटे के कार्यक्रम में हर कॉलर ने नथुराम का समर्थन किया है। आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपकी राय, आप हमें बता सकते हैं। बिंदास बोल में आप जो भी कहेंगे हम विदाउट एडिट सीधा सब लोगों के सामने लाइव दिखाएंगे। एक कॉलर काफी देर से वेटिंग में, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं अजय पांडे बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। सबसे पहले तो मैं अपने पहले वाले जो वक्ता थे उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को सही बोला है कि नाथुराम गोडसे जी का जो बलिदान है या उनका जो भी है और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह से काफी अधिक इम्पोर्टेंट माना जाएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको मालूम, सही में मालूम था कि भाई हमें लोगों को घृणा का पात्र बनना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाथुराम गोडसे जी की चीजों को या उनकी जीवनी को या फिल्म के द्वारा जो अभी जो लाने की बात की जा रही, इतनी देर हुई, इसका मुझे बहुत ही मलाल रहेगा। क्योंकि एक 2-3 जनरेशन इस इम्प्रेशन के साथ बड़ी हो चुकी है कि नाथुराम गोडसे गलत थे और कांग्रेस ने और उनके कांग्रेस के जो फर्दर जो भी पॉलिटिकल नेता हुए उन्होंने नाथुराम गोडसे को कोस के उसको एक विलेन की तरह खड़ा कर दिया पूरे देश में। और दुख इस बात का भी है कि इवन भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, उन्होंने भी इस चीज को, सच्चाई को लोगों के सामने सही लाने में असमर्थता दिखाई। तो ये फिल्म आ रहा है और अगर ये फिल्म सही में लोगों के सामने में प्रदर्शित होगी तो मैं बहुत ही तहे दिल से खुश होऊंगा कि हाँ चलो सही चीज तो आई कम से कम निकल के। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं संतोष राय जी के पास। संतोष जी, आप बता रहे थे कि आपने फिल्म बनाने का निर्णय क्यों किया और क्या बाकी सारी चीजें किस तरीके से आगे बढ़ी। अब फिल्म किस स्टेज पर आ चुकी है और आप उसका स्टेटस क्या बता सकते हैं? ऐसे कि अभी फिल्म की शूटिंग प्रारंभ हो चुकी है और 6 गाने इसके रिकॉर्ड हो चुके हैं और देश के अलग अलग शहरों में हम इसका शूट कर रहे हैं और आने वाले समय में कुछ महीनों में ही ये फिल्म पर्दे पर होगी। उसके बाद ये सेंसर के पास जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड इसको अनुमति दे देगा? मुझे पता है कि इस पे काफी दबाव होगा, इस फिल्म पे सेंसर बोर्ड कैंची चलाएगा, लेकिन हम इसके एक एक डायलॉग पर एविडेंस रखेंगे, सेंसर बोर्ड में फाइट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, द हिस्ट्री कैन नॉट बी सेंसर, और वो जजमेंट को रखे हम ऐतिहासिक जो तथ्य है वो हमने सामने रखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम एक कॉलर के पास भी चलेंगे, हम उसके पहले आपको कारण दिखाएंगे कि क्या कारण लगते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि या क्यों ऐसा प्रयास हो रहा है। देखिए, नाथुराम गोडसे के प्रति नकारात्मक सोच होना, नेहरू गांधी परिवार का प्रभावी होना, नाथुराम गोडसे को केवल हत्यारा मानना, नाथुराम गोडसे के कोर्ट में दिए बयान पर कांग्रेस सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध की वजह से नाथुराम का पक्ष सामने न आना, खुद को गांधीवादी दिखाने की चाह रखना, नाथुराम गोडसे के सच्चे राष्ट्रवादी रूप को नजरअंदाज करना, इतिहास में दफन सच्चाई को बाहर न आने देने की कोशिश, गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को भुनाने की कोशिश। हमें कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। हाँ जी, जी नमस्कार। बोलिए। मैं सुंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, कटनी से। हाँ, मैं ये फिल्म का बिल्कुल एकदम पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज देश को नाथुराम गोडसे जैसे सच्चे देशभक्तों की जरूरत है और ये पिक्चर बिल्कुल रिलीज होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। हाँ, धन्यवाद। हम संतोष राय जी के पास चलेंगे। संतोष जी, आपको समर्थक तो काफी मिल रहे हैं, लेकिन जो बात हम सेंसर बोर्ड की कर रहे थे, आपको फिल्म बनाना शुरू होने के पहले ही जब धमकियां आने लगी है, तो सेंसर बोर्ड इसको पास कैसे करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मैंने आपको कहा कि सेंसर बोर्ड के समक्ष जब हम इस फिल्म को रखेंगे, उसके साथ साथ सेंसर बोर्ड के सामने एक एक सीन पर हमने जो रिसर्च की है कई वर्षों तक,
उसके ऐतिहासिक तथ्य सामने रखेंगे, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रखेंगे। महाराष्ट्र हाई कोर्ट की एक जजमेंट है मी नाथुराम गोडसे बोलते पर, जिसको नाटक मराठी में चलता है उसके ऊपर जी, उस पर महाराष्ट्र हाई कोर्ट की जजमेंट थी। उस नाटक को महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट की जजमेंट आई, उस जजमेंट को सामने रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है पिक्चर फिल्म पे, यदि वो ऐतिहासिक और उसके तथ्य हैं, प्रामाणिक हैं, तो उसको सेंसर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ नथुराम गोडसे के जो न्यायालय में दिए हुए वक्तव्य हैं, जिस पर तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, उस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। बिल्कुल, मैं दर्शकों को इस मुद्दे पर थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की, इसका स्पष्टीकरण कोर्ट में दिया था, शायद 7 दिन दिया था, बराबर जी। 7 दिन तक नथुराम गोडसे ने अपने जो पक्ष न्यायालय के सामने रखा था उसे तब की सरकार ने बैन लगाया था। और ये तथ्य उन्होंने क्या जवाब दिया, ये ना तब मीडिया में आया, ना उसके बाद ये किसी मांगने वाले को भी मिला। हालांकि कोर्ट की कार्रवाई का पूरा डॉक्यूमेंट मिलता है, लेकिन ये नहीं मिला। लेकिन जो गोपाल गोडसे थे, नथुराम गोडसे के भाई, उन्होंने तब से लेकर काफी सालों तक इसके लिए लड़ाई लड़ी और तब जाके कई सालों बाद कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किए, जिसके द्वारा ये स्पष्ट हुआ कि 7 दिन के अपने भाषण में नथुराम गोडसे ने क्या क्या तर्क दिए थे। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ सुरेश जी बोलिए। हेलो नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सुरेश जी नमस्ते, गुलाब सिंह उल्लाह से बोल रहा हूँ। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं नाथुराम जी के ऊपर जो फिल्म बन रही उसका समर्थन करता हूँ। दूसरे, नाथुराम जी ना तो कोई डिस्ट्रक्टिव थे, ना ही कोई ऐसे नासमझ थे। उन्होंने जो भी फैसला लिया देशभक्त के नाते बहुत सही और बहुत सही समय पर लिया। और जो उनके विषय में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं वो मनगढ़ंत है और केवल वो कांग्रेसियों की एक सोची समझी नीति के तहत है। इतने बड़े अगर वो गांधीवादी हैं आज के कांग्रेसी, नाथुराम जी ने तो केवल गांधी जी की एक बार हत्या की थी, आज तो दिन में 50 बार सैकड़ों बार उनकी हत्या हो रही है। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में उनकी फोटो लगी है, लेकिन उस फोटो का क्या पालन हो रहा है पूरा देश जानता है। नाथुराम गांधी जी ने कहा था कि आग से मत डरना, शेर से मत डरना, लेकिन देशवासियों इस शराब से जरूर डरना। आज आप देखिए प्रत्येक तीसरे घर के बाद शराब के ठेके खुले हुए हैं और इतनी उन ठेकों के पास गुंडागर्दी, इतनी शिकायतें पहुंचते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट और ये कांग्रेसी कभी इस पर न विचार किए हैं और न करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। अपनी बात को रखने के लिए हम चलते हैं संतोष राय जी के पास। संतोष जी, कारण हम दिखा रहे थे, आपको क्या कारण लगते हैं कि किन कारणों के कारण आपके ऊपर इस तरीके का दबाव आ रहा है और इस फिल्म को बैन करने की बात हो रही है? उसके कारण ये है कि एक तो जो गांधीवाद की सच्चाई है जनता के समक्ष आएगी और नथुराम के जो वक्तव्य हैं उनके कारण गांधीवाद की सच्चाई सबको पता लगेगी और लोगों को सच्चाई जानने का मौका मिलेगा कि गांधी जी कितने महान थे और देश के विभाजन का कारण कौन था और गांधीवाद क्या टाला जा सकता था इत्यादि। चलिए हम एक और कॉलर के पास भी चलते हैं। काफी कॉलर आज अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम उनको भी मौका देंगे, लेकिन कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें, क्योंकि ज्यादातर में एवरेज जो कॉल बिंदास बोल में आते हैं उससे दुगने से भी ज्यादा कॉल आज के कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। प्रोग्राम आगे भी करते रहिएगा ताकि देश में जागरूकता कम से कम फैले। अभी तक लोग अंधेरे में थे, कम से कम जो लोग अंधेरे में थे हम तो जानते थे इन बातों को, इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, इसलिए जागरूकता फैलाइए आप। इसके लिए आपके चैनल को बधाई, आवाज सबसे स्वीकार करिए। धन्यवाद।
हम तो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं और इस देश में जो इतिहास जब लिखा गया तब हम गुलाम थे, इसलिए हम जब गुलाम थे तो जो हम पर राज करने वाले लोग थे उन्होंने अपनी मन मर्जी से इतिहास को लिखा है। इतिहास की सच्चाई हमारे सामने नहीं आती है। अब भी हम इतिहास के प्रति गंभीर ना होने के कारण हमारे कई पीढ़ियों के सामने गलत जानकारी जाती है, इसलिए इतिहास की सच्चाई हम तक आना और उसको हमने समझना यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसी का काम हम आपके सामने आकर ऐसे कार्यक्रमों को लेकर आकर करते हैं। संतोष जी के पास दोबारा चलते हैं। संतोष जी, अब हम अगर परिणामों की दिशा में बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसे फिल्म पर बैन लगाने की बात होती है तो? देखिए, यदि सेंसर बोर्ड हमारी फिल्म को पास नहीं करता है या सरकार हमारी फिल्म पर प्रतिबंध लगाती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और उच्च न्यायालय समक्ष ऐतिहासिक घटनाओं और न्यायालय में दिए वक्तव्यों को रखेंगे और जो वहाँ पर ऐतिहासिक तथ्य हैं उस समय बिल्कुल हम साथ साथ में हमारे पास दर्शकों द्वारा भेजे हुए जो परिणाम है वो भी दिखाते हैं। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं परिणाम। इतिहास में छुपा सच सामने नहीं आ पाएगा। सच्चे राष्ट्रवादियों का मनोबल कमजोर पड़ जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला होगा। आने वाली पीढ़ी गोडसे को केवल हत्यारा ही समझेगी। अहिंसा के नाम पर सांप्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा। लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। एक और कॉलर के पास भी चलते हैं। काफी कॉलर वेटिंग में है, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार साहब, बोलिए। हाँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, जेसीओ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आप दिखा रहे हैं, फिल्म को दिखा रहे हैं। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, ये जो फिल्म दिखा रहे हैं गोडसे जी के ऊपर, हाँ, ये दिखाने में थोड़ी देरी कर दी है आपने इस कार्यक्रम को दिखाने में। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है बहुत पहले दिखाया जाना चाहिए था और सत्यता हमारे सामने आनी चाहिए थी देश के सामने। लेकिन अब हम दिखा रहे हैं तो कम से कम आप तो समझना चाहिए लोगों को। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन जो सत्यता है और देश के किसी भी मीडिया ने आज तक इस विषय को नहीं उठाया है। हाँ जी, बिल्कुल किसी मीडिया ने नहीं उठाया, लेकिन सत्यता जो है देश के सामने आनी चाहिए थी कि गोडसे ने किस लिए मारा, किस लिए नहीं मारा और उनकी भावनाओं को दबाया क्यों। आज तक कांग्रेस ने गांधी जी की जो हत्या की उसके पीछे जांच क्यों नहीं कराई गई आज तक। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपके सामने एक गोडसे जी के 15 पॉइंट्स भी दिखाएंगे जिन्होंने हत्या के बाद अपने वक्तव्य में कहे थे। वैसे तो कई पॉइंट कहे थे, 7 दिन उन्होंने अपने इस पक्ष को लिखा था, बताया था कोर्ट के सामने, लेकिन उसमें से हमने कार्यक्रम के समय को देखते हुए 15 मुद्दों को आपके सामने लाया है। ये मुद्दे भी हम आपको दिखाएंगे। काफी कॉलर है, वो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनको भी हम मौका देने का प्रयास करेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर, SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम तक काफी जानकारी आज पहुंच रही है। हम इस कार्यक्रम का नाम आज डिक्लेयर करने में थोड़े लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी इतने कम समय में हम तक काफी जानकारी पहुंची है, वो भी हम आपके सामने लेके आए।